नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के अप्रेंटिस साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वो आपके जिंदगी को प्रभावित करने वाली है। उन तमाम अप्रेंटिस भाई जिन्होंने आईटीआई कर रखी थी उनको, जो कि इस बार रेलवे ने विज्ञापन निकाला नौकरी के, एक तो इतनी कम संख्या में नौकरी और उस पर से आईटीआई जो मैंडेटरी होना था उसको हटा दिया अचानक से। उसको लेकर देश भर के लाखों लोग नाराज थे और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ, रेलवे का जो विज्ञापन इसके खिलाफ याचिका डाली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को कैट को रेफर कर दिया। अब ये मामला कैट में चल रहा है और कैट में जो वकील साहब इस मामले को देख रहे हैं, इस मामले को लड़ रहे हैं, उन लड़कों के बिहाफ पे एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकील साहब, बहुत स्वागत है आपका। चंदन सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी बच्चों का स्वागत है जो इससे कंसर्न है, इस मैटर से अफेक्टेड हैं, जिनसे परेशानियां हो रही है, जिन बच्चों को, उन सभी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब देखिए, आज की तारीख में सच बताऊं तो आप उन लाखों जो युवा हैं, जो अप्रेंटिस हैं, आईटीआई वाले हैं, उनके लिए आप एकमात्र उम्मीद की किरण की तरह है, क्योंकि आप उनका पक्ष दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कैट में ट्रांसफर किया वहां पर आप रख रहे हैं। तो ये 14 तारीख जो है ये बहुत ही बेहद ही अहम आपके जीवन में भी होने वाला और उनके जीवन में तो है ही, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें इसी 14 तारीख से, इस 14 तारीख को मतलब आप वैलेंटाइन डे भी कहते हैं, तो उनको जो ये बेरोजगार लोग हैं उनको अपना प्यार, उनकी नौकरी जो है सही उस पर बात। क्या होगा ये उस दिन तय होगा। तो इसको करेक्ट देखिए, करेक्ट। हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आप बढ़िया से इसको लड़िएगा और फैसला कोशिश करिएगा कि इनके पक्ष में आए। तो आइए हम चर्चा करते इस पे। वकील साहब ये बताइए, क्योंकि देखिए ये तो अचानक से रेलवे ने ये फैसला लिया कि आईटीआई को मैंडेटरी नहीं रखा, जबकि रेलवे बात करती है कि हम स्टीम इंजन से वंदे भारत तक आ गए, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, हमें एक्सपीरियंस्ड हैंड्स चाहिए थे। ऐसे में रेलवे ने, जो कि एक्सपीरियंस हैं, जो कि आईटीआई ट्रेंड लोग थे, अप्रेंटिस ट्रेंड लोग थे, उनको मैंडेटरी ना करके आईटीआई हटा करके अगर वो सीधे मैट्रिक लेंगे तो क्या वो एक तरह से इनमें बदलाव नहीं है? तो ये जब सवाल आएगा तो इस पर आपको शायद जवाब देना पड़ेगा। तो कैसे इसको देखेंगे? सर बिल्कुल करेक्ट है। अभी इंडियन रेलवे का, देखो मैं थोड़ा इसमें आउट ऑफ लीगल भी हल्का सा जाऊंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है हर किसी को समझना। क्योंकि ये मैटर 2019 से हमने जो डाटा निकाले हैं, 2019 से 2023 तक अराउंड 39,39,20,067 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई किया है। अब सवाल यह है चालीस कि क्यों किया 39,20,067 लोग। अब सवाल है कि क्यों किया, उस पर भी बात करेंगे। और पहले बात करेंगे कि क्या ये जो रेलवे ने सडनली अचानक से किया है 10th प्लस आईटीआई में आईटीआई को, टेक्निकल क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दिया, ये क्या है? तो मैं बताना चाहता हूं, ये कुछ नहीं है। ये ह्यूमन लाइफ के साथ, पैसेंजर्स के साथ और इंडिया की पब्लिक के साथ, उनके लाइफ के साथ एक कॉम्प्रोमाइज, उनकी सुरक्षा के साथ और उनके सेफ्टी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज है। पूछो कैसे? अभी हाल में आपने देखा, एक हफ्ते पहले जो जलगांव में रेल एक्सीडेंट हुआ, आप 2019 से 2019 और 18 से आज तक आप देखेंगे इतने रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं। और ये मामला भी 2018 में शुरू हुआ। 2018 में इंडियन रेलवे ने 25 सितंबर 2018 का एक सर्कुलर लाया, बोला कि आज के बाद से ग्रुप डी में, और ग्रुप डी में उनकी रिक्रूटमेंट्स होती है सर जो फिजिकल रेलवे पटरी पे होते हैं, सिग्नल्स पे होते हैं, जो गेटमैन्स पे होते हैं, और जो भी चीजें मतलब टेक्निकल रेल चलने के लिए उनका बहुत योगदान है, उनका जी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फिजिकल ये लोग होते हैं, बाकी जो मशीनरी फोन पे बात करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उनका तो कभी कभी का काम है। बट रेगुलर ट्रेन को चलाने का और मेंटेन करने का इनका काम होता है। तो ऐसे रेलवे ने कहा कि हमें, हमारी इंडस्ट्री में, रेलवे में टेक्निकलिटीज इंक्रीज हो रही है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स मॉडर्न लाने पड़ रहे हैं, रेलवे में एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम इसको एडवांस टेक्नोलॉजी को शेप कर रहे हैं, वंदे भारत एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या चीजें आ रही है, रेलवे के ट्रैक्स बिछ रहे हैं। तो इन सब के लिए काम करने के लिए इनको वैसे व्यक्ति चाहिए जिनके पास एटलीस्ट कोई ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन थोड़ी हो उस पर्टिकुलर डोमेन में, ताकि बेहतर एक्सपीरियंस के साथ वो लोग अपनी सर्विस रेलवे को दे पाए। जी और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये रेलवे खुद ही 2018 के लेटर में बोलता है, जो हमने कोर्ट अच्छा के सामने थोड़ा सा दिखाया जी था, बट उसको एक्सप्लेन करेंगे 14 तारीख को।
तो उस लेटर जी। के तहत क्या हुआ सर कि उस लेटर के तहत वैकेंसी आई 18 में। 18 में हम्म। जो आईटीआई मैंडेटरी था, आईटीआई मैंडेटरी था। फिर 19 में वैकेंसी आई, 19 में भी 10th प्लस आईटीआई मैंडेटरी था। फिर 19 के बाद बार बार ये लोग कई ऑफिशियल्स लेटर निकाले इन्होंने। ऑफिशियल का मतलब होता है कि ऐसे ही मुंह से नहीं बोलना, एकदम लेटर पैड पे इंडियन रेलवे ने लेटर्स जारी किए कि आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए स्पेसिफिकली कि हमारी क्वालिफिकेशन ग्रुप डी लेवल 1 के लिए जो होगी वो 10th प्लस आईटीआई विल बी मैंडेटरी। और लास्ट में हेडलाइन में लिख देते हैं सभी लेटर्स में कि भैया ऐसा है कि आईटीआई आप लोग अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर लें। मतलब उसका मतलब है कि कैंडिडेट में नोट द अबव क्वालिफिकेशन। जो ऊपर हमने क्वालिफिकेशन बताई है 10th प्लस आईटीआई, उसको जरा स्पेसिफिकली नोट कर लें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लें हमारी लेवल 1 वैकेंसीज के लिए। जी। और ये एक बार नहीं सर, 2019 में, 2023 में, 2024 अक्टूबर आरटीआई इंफॉर्मेशन में भी यही चीज दिया है। और अभी भी दूसरी 2024 के जो स्कॉट एक कोटा होता है रेलवे में, स्कॉट कोटा होता है वो ग्रुप डी लेवल 1 में, उसमें भी ये एडवर्टीजमेंट में आईटीआई मैंडेटरी था। तो ये कहने का मतलब रेलवे ने इसी चीज के लिए आईटीआई को मैंडेटरी किया था। अब जी। सडनली एडवर्टीजमेंट 28 दिसंबर 2024 को आता है, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट। उसमें कहते हैं कि क्वालिफिकेशन हम बाद में बताएंगे। अब 32,000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। अगर आप हम क्वालिफिकेशन बाद में बताएंगे। और जब उसके 2 दिन के बाद 2 जनवरी 2025 को एक लेटर लाते हैं, कहते हैं नहीं भैया, हमारी सारी कही हुई बातें जो पीछे हमने बातें कही थी, 100 बार आपको कहा था कि क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, सडनली हम इसको हटा देते हैं और जनरलाइज कर दे रहे हैं। नाउ जी। एवरीबडी हु इज ओनली हैविंग 10th क्लास सर्टिफिकेट is eligible to participate in group D level 1 examination. So what now sir, what was the problem? बच्चों ने क्या बोला, प्रॉब्लम क्या थी? मैंने बोला उनको कि भाई नाउ दे हैव ओपन फॉर जनरलाइज कंपटीशन। आपके पास 10वीं है, उनके पास भी 10वीं है, उनके पास भी 10वीं है। लेट एवरीबॉडी पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम। क्या प्रॉब्लम है आपको? फिर मैंने चीजें देखी, एनालिसिस किया, लेटर का इंटरप्रिटेशन समझा कि ये तो मतलब क्या है। देखिए सर, अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एम्प्लॉयर होता है, कोई भी आदमी जो सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां निकालता है, सुप्रीम कोर्ट के भी उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं कि एम्प्लॉयर अपने हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन रख सकता है। अच्छा। उसमें कोई आदमी और कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक आप है। कोर्ट को नहीं बोल सकते हैं कि सर इन्होंने ये क्वालिफिकेशन क्यों रख दी, इनको ये रखना चाहिए, उनको वो रखना चाहिए। ऐसा इसलिए सर क्योंकि आप भी अगर किसी व्यक्ति से कोई काम लेना चाहेंगे तो आप अपने हिसाब से अपने मर्जी का व्यक्ति ढूंढेंगे। आपको कोई बिल्कुल। दूसरा सलाह देगा, आप उसकी बात क्यों मानेंगे? आपकी मर्जी है, बिल्कुल। मान भी सकते हैं। तो ये लॉ है, सेटल्ड लॉ ऑफ सर्विस लॉ। लेकिन वहां पे 3 चीजें होती है। पहला, कि क्या एम्प्लॉयर का जो डिसीजन है वो नॉन आर्बिट्रेरी है? क्या वो मतलब बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, बिना उसका मतलब जाने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया? तो क्या ये एम्प्लॉयर कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये नहीं कर सकती। पॉलिसी बनाने का भले उनके पास पूरा अधिकार है, लेकिन उस पॉलिसी को 3 टेस्ट से गुजरने होंगे। और पहला अच्छा। टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ, यस, 3 टेस्ट। टेस्ट ऑफ हम्म। नॉन आर्बिट्रेरीनेस की जो पॉलिसी हमने बनाई है वो आर्बिट्रेरी नहीं है। मतलब जो पॉलिसी बनाई है लोगों के हित में बनाई है, इससे लोग का फायदा होगा, इससे नेशन का फायदा होगा। आप समझिए अगर आईटीआई मैंडेटरी था, टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स होती, उससे देश का फायदा था, लोगों की सेफ्टी, लोगों की लाइफ का फायदा था, रेलवे अच्छे से काम कर पाती। लेकिन अब इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज कर दिया उससे खराब है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि आपकी पॉलिसी जो है, वो जिस मकसद के लिए बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, वो ऑब्जेक्ट फुलफिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं सोच खुद सरप्राइज हूँ, उस चीज को सोच करके शॉक में हूँ कि क्या रेलवे का ऑब्जेक्टिव अब ये हो गया है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में 10th जो है सर्टिफिकेट्स के बच्चे डाल दो, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिग्नल में, सिविल इंजीनियरिंग में, वर्कशॉप में, और भी बहुत सारे जो डोमेन भर्ती निकाली है इन्होंने 2024 की अभी वाली जो है, इनके आप अनेक्सर ए में जाएंगे, उसमें क्लियर बोला है कि इस टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वर्कशॉप, सिग्नल, टेलीकॉम, इन सब लोगों के लिए इनको रिक्रूटमेंट चाहिए। अब इनमें ये 10वीं को ले रहे हैं। अब जिनको 5 साल इन्होंने आईटीआई कराई इस पर्टिकुलर डोमेन्स में, वो एक्सपर्ट्स बंदे को लेने को छोड़ करके 10वीं के लिए खोल रहे हैं रास्ते।
तो इससे तो जी लाइफ सेफ्टी हो रही है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है, ये खुद अपने आप में यही 3-4 ग्राउंड्स हैं, लीगल ग्राउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे ने आपने कई बार 5 साल से इसको मैंडेटरी बोल रहे हैं, होगा होगा होगा। दिस क्रिएट्स अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इन द माइंड ऑफ एस्पिरेंट्स कि भैया हम्म, सरकार चाहती है कि आईटीआई मैंडेटरी है, जी तो हम लोग को आईटीआई करना पड़ेगा, ऐसा सरकार ने बोला है। हम्म, तो हम 39,20,000 बच्चों ने 2019 से आईटीआई करी है। तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता है, और इसके बाद आप अचानक से मुड़ जाते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए। ये तो मतलब कंप्लीट आर्बिट्रेरी है, जो मर्जी कोई नहीं कर सकता है सर। भारत में बिल्कुल कानून है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी अथॉरिटी जो मन में आए, चाय पीते पीते बोला कि आईटीआई हटा दो तो हटा दो। नो, इट कैनॉट बी डन। इट हैज टू बी पास विद 3 रीजनेबल टेस्ट। यस सर। जी वकील साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए साथियों, जिस तरह से ना वकील साहब रेलवे के आदमी है ना मैं रेलवे का आदमी हूँ, आप ये कह सकते हैं कि वकील साहब तो केस लड़ रहे हैं, उनको तो केस लड़ने के लिए हायर किया हम्म। हुआ। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे उन्होंने कहा अपनी बातचीत में कि हमें भी ऐसा लगा, यानी कि एक आदमी जो रेलवे में नहीं है, यानी मैं भी और वकील साहब भी रेलवे में नहीं है, लेकिन अगर आप सरसरी तौर पर जो नियम जो जो नोटिफिकेशंस आते रहे रेलवे के, उससे आपको किसी भी आदमी को जो रेल में नहीं है उसको साफ साफ लग जाएगा कि रेलवे ये गलत कर रहा है इन लोगों के साथ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार को या रेल मंत्रालय के लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता, और ऐसी हालत ही क्यों आई कि ये कोर्ट तक जाना पड़ा। वकील साहब एक बात और इसमें बताइए, ये तो चलिए कानूनी दाव पेच है, उसमें आप लोग माहिर हैं, वो आप अपने हिसाब से जो जब जब यस सर, बहस बिल्कुल होगी, वो, हाँ हाँ। जब बहस होगी आप उसमें लड़ेंगे और पूरी जी जान लगा के आप लड़ेंगे भी कि लोगों को न्याय मिल जाए। लेकिन आप कितने आशान्वित हैं? क्योंकि देखिए एक चर्चा और भी होती है, वो शायद मतलब आपके दिमाग में भी रहना चाहिए। वो कहते हैं कि रेलवे ने शायद ये फैसला इसलिए लिया कि चूंकि पिछली बारी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत आगजनी वगैरह हुआ था, तो उसको लेके शायद रेलवे में इतना ये नहीं है कि जो 10th पास वाले हैं उनकी नाराजगी उनको देश भर में झेलना पड़ जाए। तो ये शायद वो चर्चा के मतलब बहस के दौरान, आर्गुमेंट के दौरान ये रख सकते हैं कि देश में एक तबका है जो चाहता है कि नहीं ये बिना आईटीआई के हो। तो ऐसी कुछ बात आती तो वहां पर क्या होगा? सर ये जो बात थी 2018 के रिक्रूटमेंट्स में, जब लोगों ने, मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि प्रोटेस्ट किए थे, और जी बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट बड़े हुए थे, पैमाने पर। लाठियां जी चार्ज हुई थी, और एक आध ट्रेनें भी लोगों ने जलाई थी, ऐसा ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो उसमें रीजन ये था सर कि सडनली ये लोग आईटीआई लेके आ गए थे। अब जो बच्चा 10वीं करके बैठा है, ग्रुप डी की वेट कर रहा है वैकेंसी के लिए, सडनली आप आईटीआई ले आएंगे तो इनएलिजिबल हो गया। और वैसे भी वैकेंसी 5-5 सालों में, 6-6 सालों में आती है। तो ये वजह था, उस समय जायज भी था। लेकिन उस समय वो हो गया। लेकिन अब तो ये 5 साल से कह रहे हैं ना कि आईटीआई मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी, आप तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, आईटीआई कर लो। और बेचारे ये सब जो कोर्सेज करते हैं, दे आर वेरी नॉर्मल एंड पुअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, बेचारे बहुत बिल्कुल। मुश्किल से ये सब कोर्सेज करते हैं, 30, 40, 50 हजार रुपए लगाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि रेलवे में हम ग्रुप डी में अप्लाई कर सके। जी और इनके लेवल का कोई वैकेंसी भी गवर्नमेंट में नहीं आता है, ये छोटी छोटी चीजें ही आती है ग्रुप डी लेवल्स की। तो इसी के लिए उन्होंने किया। तो यहाँ पे इक्वल टाइम सबको मिला था आईटीआई करने का। और जो डाटास भी दिखाते हैं कि 40 लाख लोग, बच्चों ने आईटीआई 2019 से अभी तक किए हैं। तो ये सरकार का पक्ष नहीं चलेगा कि भैया अचानक धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, ये होंगे। आप एक चीज बताइए, आपने 32,000 वैकेंसी निकाली, 32,000 जी मात्र। और उस 32,000 में जो आईटीआई वाले लोग हैं, आपके कहने पर जिन्होंने आईटीआई किए हैं, वो 40 लाख हैं। आप समझिए सर, 32,000 वैकेंसी में 40 लाख लोग हैं जो बिल्कुल। फिक्स हैं। जो और जो तो अभी तो तैयार करते उस हैं। तैयार बैठे हुए हैं, जो हम्म, स्किल्ड हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते हैं। और जब आप इसको ओपन कर दिया, तो ये 40 लाख का मतलब, मेरे को लगता है 2-2.5 करोड़ फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे। बिल्कुल और इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट का एक प्रॉफिट है कि रेवेन्यू बनेगा। तो मतलब आप रेवेन्यू ले लो, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होल्डर, स्किल्ड पर्सन को छोड़ दो। पब्लिक की सेफ्टी के साथ, लाइफ के साथ खिलवाड़ करो, जो कि चल रहा है। 2018 से जितने रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं, उससे पहले नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, स्किल्ड पर्सन की कमी है रेलवे में। इस वजह से इन्होंने लेना भी चाहा था। और अचानक क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जो डिग्रेड कर रहे हैं। हमने देखा है जी सर, जीवन में प्रकृति चाहती है कि अपग्रेड करे।
अपग्रेड करें। तो रेलवे क्यों डिग्रेड कर रही है? मतलब अब ये टेक्निकल से 10वीं के बच्चे ही ले लेंगे, टेक्निकल इनको नहीं चाहिए जो रेलवे को मेंटेन कर सके सही से। बहुत सारी चीजें, यही टेस्ट हमें प्रूव करना है कि इनका कंडक्ट आर्बिट्रेरी है। जी, तो वकील साहब से बात करके हमें लग गया, हम भी नहीं चाहेंगे कि अभी ज्यादा बात करें, क्योंकि जो दांव पेच होते हैं वो ज्यादा अभी बाहर नहीं आने चाहिए। तो 14 तारीख को, यानी कि उस दिन आपका प्यार, जो वैलेंटाइन डे के दिन है, जो अप्रेंटिसों का प्यार उनको बिल्कुल वकील बिल्कुल साहब दिला पाते हैं नहीं दिला पाते हैं, वो हम उस दिन देखेंगे। 14 तारीख को, उस दिन जो भी मामला होगा हम आपको बिल्कुल फिर से अपडेट करेंगे। बिल्कुल तो सर, फिलहाल बिल्कुल सर। फिलहाल के एक लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और संभव हो तो ज्वाइन हाँ, भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। वकील बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बच्चों को बी मोटिवेशनल, बी इंस्पायर्ड, क्योंकि हम लोग, ऐसा नहीं है कि 14 तारीख ही आखिरी दिन है। अगर 14 तारीख को फॉर 1% हम चाहेंगे फाइनल डिसीजन हो, अगर नहीं होता है तुरंत के तुरंत हम 1 2 दिन के अंदर हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे। और आपको मैं डटे रहूंगा, क्योंकि ये एक्चुअल में पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी के साथ, पैसेंजर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए भी इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। ये तो और भी थैंक यू। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वकील साहब की। ठीक है, अगर उस दिन कहीं खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है, लेकिन ठीक है, हमें वो सोचना नहीं है, हमें तो तैयार रहना है कि उस दिन हो ही जाए। लेकिन ठीक है, अगर हो भी जाता है तो हमारे पास, वकील साहब ने ऐसा बताया कि उनके पास प्लान बी है, जिसके तहत वो प्लान बी सिर्फ है। कर लेंगे, और उस पर जो है, तो ठीक है, यानी कि केस जो है अच्छे हाथों में है। लगता है कि उस दिन कुछ होगा। तो चलिए, भगवान से ये सर। प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।